कश्मीर में 3 साल में सबसे बड़ा आतंकी हमला, कर्नल मेजर और कश्मीर पुलिस के डीएसपी सहित एक जवान लापता। सेना ने 2 दहशतगर्दों को घेरा। सागर में ओपन जीप में सभा स्थल पहुंचे पीएम मोदी। बीना रिफाइनरी में 50,000 करोड़ लागत के पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट की रखी आधारशिला। पुणे में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक। आज से मोहन भागवत और जेपी नड्डा होंगे शामिल। देश की सामाजिक आर्थिक हालातों पर होगी चर्चा। बिहार की बागमती में नाव डूबी, 30 बच्चे थे सवार। स्थानीय लोगों ने 20 को बचाया, 10 अब भी लापता, सभी स्कूल जा रहे थे। संसद का विशेष सत्र जल्द, भाजपा ने सांसदों को जारी किया एक लाइन का व्हिप। अहम विधायी मुद्दों पर चर्चा की कई बात। और यूपी में आज भी वकीलों की हड़ताल जारी। हापुड़ मामले में लाठीचार्ज को लेकर हल्ला बोल। जिला अधिकारी दफ्तर के बाहर फूंके गए 4 पुतले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाना इलाके के जेलर वाला बाग में पानी के टैंकर ने मासूम को टक्कर मार दी है। पानी के टैंकर से टक्कर लगने के कारण 1 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें, जेलर वाला बाग में अभी भी टैंकरों द्वारा ही पानी भेजा जाता है। टैंकर से पानी भरने के लिए अपने 1 साल के बच्चे को साथ लेकर महिला आई थी। गाड़ी को बैक करते समय टायरों के बीच 1 साल का मासूम बच्चा आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अशोक विहार थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। देश की बात में अगली खबर बलौदा बाजार से है। बलौदा बाजार से अहम खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 6 व्यक्ति घायल हुए हैं। आपको बता दें, सोना खान चौकी अंतर्गत कसौंदी गांव का यह मामला है। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति रामायण गोंड जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत हुई है। बलौदा बाजार से अहम खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 6 व्यक्ति घायल हुए हैं। सोना खान चौकी अंतर्गत कसौंदी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। गांव कसौंदी में पेड़ के नीचे बैठे थे ये सभी 6 लोग। लगातार क्षेत्र में गर्जना के साथ बारिश हो रही है, तो ग्राम कसौंदी में पेड़ के नीचे ये सभी 6 लोग बैठे हुए थे। तो लगातार क्षेत्र में गर्जना के साथ बारिश भी हो रही है। आपको बता दें, बलौदा बाजार से अहम खबर दिखा रहे हैं। आकाशीय बिजली गिरने से 6 व्यक्ति घायल हुए हैं। ये सभी 6 व्यक्ति गांव में पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जिनके ऊपर आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे ये 6 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी कसडोल में पहुंचाया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, ऐसी खबर सामने आई है। तो 6 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। बलौदा बाजार से इस वक्त की अहम खबर, आकाशीय बिजली गिरने से 6 व्यक्ति घायल हुए हैं। गांव में ये सभी 6 व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जिस दौरान आकाशीय बिजली गिरी है। ये सभी 6 लोग घायल हुए। ग्राम कसौंदी में पेड़ के नीचे बैठे थे ये सभी 6 लोग। लगातार क्षेत्र में गर्जना के साथ बारिश भी हो रही है। ऐसे में ये बिजली गिरने से 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है। सोना खान चौकी अंतर्गत कसौंदी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी को सीएचसी कसडोल में पहुंचाया है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति जिसका नाम रामायण गोंड बताया जा रहा है, उसकी मौत हुई है। तो आकाशीय बिजली गिरने से 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 6 में से एक व्यक्ति की मौत की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें, सोना खान चौकी अंतर्गत कसौंदी गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां गांव में पेड़ के नीचे ये 6 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो बारिश के दौरान बिजली कड़क रही थी और आकाशीय बिजली गिरने से ये सभी 6 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक लोग की दुखद मौत की भी खबर सामने आई है। अगली खबर महासमुंद से है। ग्राम परसवानी में हुई है हत्या का खुलासा।
मृतक कृष्णा साहू की हत्या का खुलासा हुआ है। बेटा ही निकला है पिता का हत्यारा। आरोपी से घटना में इस्तेमाल फावड़ा बरामद किया गया है। तो महासमुंद से ये बड़ी और अहम खबर, मृतक कृष्णा साहू की हत्या का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, अपना खुद का बेटा ही हत्यारा निकला है। तो पिता का हत्यारा अपना बेटा ही निकला। आरोपी से घटना में इस्तेमाल किया हुआ फावड़ा बरामद किया है। इसी फावड़े से इस बेटे ने अपने पिता की हत्या की थी। महासमुंद से अहम खबर, ग्राम परसवानी की अहम घटना, मृतक कृष्णा साहू की हत्या का खुलासा हुआ है। आपको बता दें, बेटा ही निकला है पिता का हत्यारा। रुक करेंगे अगली अहम खबर की। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों से यात्री ट्रेन रद्द हो रही हैं या लेट हो रही हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को आने जाने में खासी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यात्रा करने के लिए निजी वाहन या महंगी बसों में महंगी यात्रा करनी पड़ रही है, जिसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जनता की मुश्किलों को देखते हुए आज प्रदेश स्तरीय रेल रोको आंदोलन एवं रेलवे स्टेशनों में घेराव का कार्यक्रम कांग्रेसियों द्वारा किया गया। भारी संख्या में कांग्रेसियों ने मोदी अडानी दोस्ती के नारे लगाए और भाजपा और मोदी को रेलवे परिचालन के अवरोध के लिए जमकर कोसा। ट्रेन परिचालन बंद होने पर महापौर हेमा देशमुख ने बोला कि मोदी अडानी से दोस्ती निभा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज के आदेशानुसार शहर कांग्रेस के द्वारा रेल रोको आंदोलन किया गया था। यात्रियों को लगातार परेशानी हो रही है, रेल की सुविधा नहीं मिल रही है। जो सुविधा पहले थी, आज सारी सुविधा खत्म कर दी गई है। ऐसे में हम सब यहाँ पे रेल रोको आंदोलन के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मोदी जी अपने खास दोस्त अडानी के लिए ऐसा कर रहे हैं। देश के बाद में अगली खबर बेमेतरा से है, जहां प्रदेश महामंत्री संध्या और परगनिया के नेतृत्व में जिला अस्पताल में ठप पड़े सोनोग्राफी सुविधा को शीघ्र प्रारंभ करने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिला अस्पताल बेमेतरा में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, जिसमें बेमेतरा जिला की जनता खासी परेशान है। भाजपा नेत्री संध्या परगनिया सहित अन्य महिलाओं ने बेमेतरा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही सोनोग्राफी हेतु चिकित्सक और तकनीशियन की व्यवस्था करने की मांग की है। प्राइवेट अस्पताल में सोनोग्राफी कराने से 1200 से 2000 रुपए तक का भार गर्भवती महिलाओं को उठाना पड़ता है। सप्ताह के अंदर सोनोग्राफी सुविधा प्रारंभ नहीं होने पर भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। इस आंदोलन की संपूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। में सोनोग्राफी मशीन पहले चल रही थी, अभी कुछ दिनों से डॉक्टर नहीं होने के कारण बंद है। और हमारे जिले अस्पताल के एक डॉक्टर एग्ज़ाम दे के आए हैं और उसकी सर्टिफिकेशन नहीं हुई है, इसलिए वो कर नहीं पा रहा है। और जो मरीज आते हैं बीपीएल श्रेणी के हैं, उनको हम लोग मार्केट से शासकीय पैसा से कराते हैं। इस बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, इस वक्त की अहम खबर फर्रुखाबाद से शराब ठेके को लेकर ग्रामीणों का विरोध सामने आया है। फर्रुखाबाद से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य उप केंद्र के सामने बने ठेके का विरोध किया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते दुकान मालिक को आदेश दिया गया है। शराब ठेके से 20 कदम की दूरी पर ठेकेदार को किराए पर दुकान लेने की बात कही गई है। तो फर्रुखाबाद से अहम खबर, शराब ठेके को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है अपना। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र के सामने बने ठेके का विरोध किया है। ग्रामीणों के विरोध के चलते दुकान मालिक को दुकान खाली करने का आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें, शराब ठेके से 20 कदम की दूरी पर ठेकेदार को किराए पर दुकान लेने के लिए कहा गया है। फर्रुखाबाद से अहम खबर, शराब ठेके को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया है। इस वक्त की अहम खबर,
ग्रामीणों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र के सामने बने ठेके का विरोध किया है। साथ ही आपको बता दें, ग्रामीणों के विरोध के चलते दुकान मालिक ने दुकान खाली करने के आदेश दे दिए हैं। शराब ठेके से 20 कदम की दूरी पर ठेकेदार को नई दुकान लेने की बात कही गई है। तो फर्रुखाबाद से हम खबर, शराब ठेके को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिला है। काफी नाराज देखे हैं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य उपकेंद्र के सामने बने ठेके का विरोध किया है। आपको बता दें, ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए मकान मालिक ने शराब की दुकान को खाली करवाया है। साथ ही शराब ठेके से 20 कदम की दूरी पर ठेकेदार को किराए की दुकान लेने के लिए बोला गया है। और फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि, अगर बात करें अस्पताल के सामने ग्रामीणों ने विरोध किया है शराब ठेका नहीं खोलने का, क्या अहम अपडेट है? बिल्कुल, ये शराब ठेका बिल्कुल स्वास्थ्य के सामने चल रहा था। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और ठेकेदार जो दुकान मालिक था उससे विरोध जताया जाती, तो ठेकेदार ने कहा कि दुकान खाली कराई जाए। वहां पर आए दिन विवाद होता, शराबी जमावड़ा लगाते थे, आए दिन बच्चों को दुर्घटनाग्रस्त कर देते थे। इस वजह से वहां जनाक्रोश था। आज जनाक्रोश चलते उन्होंने हंगामा किया और दुकान मालिक ने दुकान खाली कराने का आश्वासन दिया है ग्रामीणों को। ऋषि, अगर बात की जाए आबकारी विभाग को, क्या ये ऐसी जगह नहीं दिखती है कि मंदिर के पास कहीं ठेका खुल जाता है, अस्पतालों के पास ठेका खुल जाता है? आबकारी विभाग इन चीजों का ध्यान नहीं रखता है? कहीं भी कोई भी ठेका कभी भी खुल जाता है? आबकारी विभाग तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। अधिकांश ठेके सारा मंदिर, कॉलेज, स्कूल के पास अभी संचालित हो रहे हैं, जिसपे आबकारी विभाग आज तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऋषि, अगर बात की जाए, ये ठेका अभी ये उपकेंद्र के पास था, जो स्वास्थ्य उपकेंद्र के पास, ये हट चुका है? बिल्कुल, ग्रामीणों को आश्वासन दिया दुकान मालिक ने, कल तक में उसको खाली करा देंगे। ऋषि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, फर्रुखाबाद से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ग्रामीणों के विरोध के बाद स्वास्थ्य उपकेंद्र के सामने ये जो ठेका खुला हुआ है, इसको हटाने की बात सामने आई है। ग्रामीणों के विरोध के चलते दुकान मालिक ने दुकान खाली करने के आदेश दिए हैं और शराब ठेके से 20 कदम की दूरी पर ठेकेदार को दूसरी जगह दुकान लेने की बात कही गई है। एक और अहम खबर फर्रुखाबाद से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, अधिवक्ताओं का आंदोलन उग्र हुआ है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं अधिवक्ताओं ने, जमकर हंगामा भी किया है। हापुड़ में हुई घटना को लेकर अधिवक्ताओं ने हड़ताल कर रखी है। हापुड़ के डीएम और एसपी को और सीओ को हटाने की भी मांग करते हुए इन अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। अधिवक्ताओं का आंदोलन उग्र हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि सेंगर हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, अगर बात की जाए, अधिवक्ताओं का प्रदर्शन और रोष बढ़ता जा रहा है। फर्रुखाबाद से ये नई तस्वीरें सामने आई हैं, जैसा कि खबर में बताया जा रहा है अधिवक्ताओं ने काफी उग्र प्रदर्शन किया है। क्या अहम अपडेट है? ऋषि, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ऋषि, फर्रुखाबाद में वकीलों का प्रदर्शन सामने आया है। लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में वकीलों का प्रदर्शन सामने आया है, ऐसे में फर्रुखाबाद में भी अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। क्या अहम अपडेट है? बिल्कुल, प्रदेश सरकार को नारेबाजी की है। प्रदेश सरकार को पुतला फूंका है। वकीलों का कहना है जब तक आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वहां के डीएम, एसपी और सीओ को नहीं हटाया गया, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और लगातार बार काउंसिल के आदेश के अनुसार भी वो अपना निर्णय लेंगे। जो निर्णय होगा वही करेंगे।
ऋषि, अगर बात की जाए अधिवक्ताओं का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। हापुड़ की घटना को लेकर अधिवक्ता लगातार मुखर हो रहे हैं। क्या फर्रुखाबाद में अधिवक्ताओं का जो गुट है वो एकजुट है और इस प्रदर्शन में शामिल हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ 3 गुट है, तीनों गुट एकजुट है और यहाँ पे आंदोलन उग्र हो चुका है। लगातार पुतले फूंक रहे हैं, हड़ताल जारी है, कहीं पे भी कोई विरोधाभास नहीं है किसी गुट में। तीनों गुट एक साथ होकर हड़ताल का पालन कर रहे हैं। ऋषि, इस अहम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अहम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें, फर्रुखाबाद में भी वकीलों का प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है और प्रदेश सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। डीएम और एसपी साथ ही सीओ को हटाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं में लगातार प्रदर्शन और रोष देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अधिवक्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। डीएम, एसपी और सीओ को हटाने की मांग लगातार अधिवक्ता कर रहे हैं। एक और अहम खबर फर्रुखाबाद से आपको दिखा रहे हैं। गंगा नहाने आई महिला की गंगा नदी में डूबकर मौत हुई है। नहाने के दौरान डूबने से महिला की मौत हुई है। गंगा नहाने आई महिला की डूबकर मौके पर मौत हुई है। सीमा गुप्ता नाम की ये महिला गंगा नहाने आई थी। इस दौरान उसकी डूबने से मौत हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। फर्रुखाबाद से अहम खबर दिखा रहे हैं। पुलिस ने गोताखोरों को लगाकर महिला के शव को बाहर निकलवाया है। तो गंगा नहाने आई महिला की डूबकर मौत हुई है। मौके पर पुलिस मौजूद है। आपको बता दें, गोताखोरों की मदद से महिला के शव को पुलिस ने बाहर निकलवाया है। सीमा गुप्ता नाम की ये महिला गंगा नहाने आई थी। इस दौरान दुर्घटना हुई है और महिला की डूबकर मौत हुई है। ऋषि सेंगर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, अगर बात की जाए, सीमा गुप्ता नाम की ये महिला गंगा नहाने आई थी, इसकी यहाँ नदी में डूबने से मौत हुई, कैसे मौत हुई, क्या अहम अपडेट है? सीमा गुप्ता प्रोविजन तो कासगंज की रहने वाली है। अपने बहनोई के यहाँ आई हुई थी चांदपुर में। आज शाम को गंगा नहाने गई थी। गंगा नहाते समय गहरे पानी में चलेंगी, इससे वो डूबने लगी। वहां अगले लोगों ने इसकी घटना की जानकारी पुलिस मौके पहुंची है। पुलिस ने गोताखोर लगाया, इसके सबको बाहर निकलवाया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम लिए भेज दिया। ऋषि, अगर बात की जाए, अगर वहां नहाने की जगह थी तो वहां किसी तरीके का कोई बचाव दल नहीं था? आम लोगों के नहाने की जगह थी, जैसे कि घाट होते हैं, नहाने की जगह होते हैं, वहां पर रेस्क्यू के लिए लोग होते हैं, गोताखोर पहले से तैनात रहते हैं। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी क्या? यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की है। प्रतिदिन एक ना एक कोई न कोई जान जाती है। लगातार प्रशासन की उदासीनता की वजह से किसी न किसी जान जाती है, जिसमें प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हो रही है। ऋषि, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं ऐसी घटनाएं, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया, लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। तमाम ऐसे घाट जहां आम लोगों के नहाने की व्यवस्था होती है, वहां गोताखोरों की व्यवस्था होती है, लेकिन प्रशासन ने इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की, जिससे लगातार ऐसी जाने जाती हैं। ये महिला गंगा नहाने आई थी, एक श्रद्धा के साथ नहाने आई थी, लेकिन उनकी डूबने से मौत हो गई। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देवर बीजा आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में मध्याह्न भोजन संचालित हो रहा है, जिसमें मां परमेश्वरी महिला स्व सहायता समूह द्वारा गुणवत्ताहीन मध्याह्न भोजन बच्चों को दिया जा रहा है। आपको बता दें, जिसकी शिकायत पालकों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास किया गया था। शिकायत के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बेरला बीईओ को आदेश के जांच के आदेश दिए थे। बेरला बीईओ ने एक टीम गठित की और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि समूह के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में पोला का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन बलौदाबाजार जिले के लवन तहसील अंतर्गत ग्राम कोरदा में
पोला का त्यौहार मनाने का एक अलग ही अंदाज है। पोला के दिन यहाँ बच्चों के द्वारा मिट्टी और कागज के घरों से बनाकर लाए गए खिलौनों का मेला लगाया जाता है और इस मेले में आपको अगर खिलौने लेने हैं तो पैसे नहीं बल्कि आपको घर से बनाकर एक पारंपरिक पकवान लेकर आना होता है। यहाँ लेन देन पारंपरिक पकवान ठेठरी, खुरमी, बड़ा पूरी, भजिया इत्यादि सामानों के आदान प्रदान से होता है। अगर आप भी इस गांव के मेले में पोला त्यौहार के दिन आना चाहते हैं तो ठेठरी, खुरमी, भजिया, पूड़ी इत्यादि ही लेकर जाएंगे, तभी आप यहाँ के सामान खरीद सकते हैं। यहाँ बच्चों के द्वारा मिट्टी के आकर्षक खिलौने, कागज के डोंगा, फुग्गा, मिट्टी की चिड़िया, नंदी बैल सहित कई प्रकार के मनमोहक वस्तुएं बनाकर दुकान लगाई जाती है। इस मेले में लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं यह परंपरा आज़ादी के पहले से 124 साल से लगातार मनाई जाती रही। रुक करेंगे अगली खबर का। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ जनपद में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई है। मामले की सूचना पाकर क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज शंकरगढ़ के अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने हादसे के शिकार लोगों के परिवार से मुलाकात करते हुए घटना में अपना दुख प्रकट किया। पूरा मामला शंकरगढ़ के बेलसर का बताया जाता है, जहां पर टमाटर के खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली के चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई, जिस पर दुख प्रकट करते हुए विधायक चिंतामणि महाराज ने उनके परिजनों को सांत्वना दी। अगली खबर बेमेतरा से है। विभिन्न मांगों को लेकर बेमेतरा जिले के सभी प्राइवेट स्कूल के संचालकगण स्कूल बंद करके एक दिवसीय हड़ताल पर जा रहे हैं, जहां बेमेतरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अवधेश पटेल के नेतृत्व में रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में निजी स्कूल 14 सितंबर को बेमेतरा जिले सहित छत्तीसगढ़ के सभी निजी स्कूल बंद रहे। आरटीई की राशि का भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा आंदोलन किया गया। मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 21 सितंबर को आंदोलन की तैयारी करेगा। शिक्षा के अधिकार के तहत सीटों में एडमिशन के बाद भी शासन करोड़ रुपए रोक रखा है। स्कूलों के करोड़ों रुपए शासन ने अभी तक अदा नहीं किए हैं। ऐसे में 21 सितंबर को रायपुर में प्रदर्शन की तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर उतरेगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 9000 स्कूल बंद है। बेमेतरा स्कूल में 150 से अधिक प्राइवेट स्कूल है जो पूरी तरह बंद है। और हम लोगों की मुख्य 9 सूत्री मांगे हैं, जिसमें आरटी की राशि को बढ़ाना, 250 करोड़ आरटी की राशि बकाया उसे अविलंब ट्रांसफर कराया जाना, इन सब मांगों को लेके आज पूरे स्कूल संचालक 100+ की उपस्थिति में यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्राइवेट स्कूल पूरा हमारा छत्तीसगढ़ में बंद है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री का ज्ञापन देने के लिए। सरस्वती साइकिल योजना जो कि सभी प्राइवेट स्कूलों को नहीं मिलता है, वो मिलना चाहिए। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके प्राइवेट स्कूल को भेदभाव किया जाता है, जैसे बुक्स वगैरह हैं, उसके लिए हम लोग को जाना पड़ता है और बाकी सब स्कूल गवर्नमेंट को ला के देते हैं। ये सब भेदभाव है। बेमेतरा में स्थित जो है बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट के जो प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन की तरफ से शासन के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है और उनकी जो 9 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने अपनी मांग रखी है। और ये क्योंकि इनकी मांगे जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसकी मांग को जो है यथास्थान जो है शासन के द्वारा यहाँ से जिला प्रशासन के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। तो देश की बात की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलौदा बाजार से, जहां अडानी अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें घटना में क्लिंकर रेलिंग, कन्वेयर बेल्ट और स्ट्रक्चर टूटा हुआ, जिसके कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। हालांकि इस बड़े हादसे से अब तक किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है।
लेकिन अंबुजा सीमेंट प्लांट में सुरक्षा और मेंटेनेंस में लापरवाही बरतने का खुलासा हुआ है। बता दें कि यहाँ पर वर्तमान में मेंटेनेंस का मजदूरों द्वारा काम किया जा रहा था, इसी बीच ये हादसा हुआ है। तो साइलो कन्वेयर बेल्ट टूटने से यह हादसा बचा है। अंबुजा सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा होने से टला। हमारे प्लांट का जो क्लिंकर साइलो का कन्वेयर बेल्ट है जो आइडियल कंडीशन में था, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं था वो अभी क्या है, पुराना स्ट्रक्चर था, तो वो अभी थोड़ा सा कुछ पार्ट उसका डैमेज हुआ है। उसमें कोई भी मजदूर हताहत नहीं हुए ना, किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा है। अभी उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उसको बाकी मेंटेनेंस काम करेंगे। कैसे हुआ हादसा? क्या वो आइडियल कंडीशन में था, अभी उसका साइलो का मेंटेनेंस का काम चल ही रहा है, तो वो बंद ही हालत में था। अब वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर था, हल्का सा पार्ट डैमेज हुआ है उसका। कितने साल हो गया बने? अब ये बने हुए तो सर जब से अपना प्लांट बना है लगभग उसी समय से बने हुए हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। नगर सेना के कमांडेंट पर नगर सेना में तैनात महिला सिपाही द्वारा आपको बता दें मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। पूरे मामले में अब नगर सेना कमांडेंट का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो ये आज की घटना देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि यह एक कार्यालय प्रमुख का कार्य क्या होता है। एक कार्यालय प्रमुख का कार्य होता है कि उसका जो अधीनस्थ कर्मचारी वो समय पर अपना आय और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करे। रही बात जो आरोप लगा है, उस आरोप की बात कर रहा हूँ, ये दिनांक 6 तारीख की बात है। 6 तारीख को मैं 7:30 बजे गणना लिया था। उस गणना के दौरान जो 3 लोग नहीं थे, जिसमें 2 महिला और 1 पुरुष नहीं थे, तो मेरे द्वारा मेजर को बोला गया था कि आप जो है 11 बजे उनको प्रस्तुत करें। और जिस समय प्रस्तुत किया गया था उस दिन हमारा कार्यालय निरीक्षण चल रहा था। वो दोनों महिलाएं और एक हमारा पासवान सैनिक करके उनको पेश किया मेजर जो है, और उससे मेरे द्वारा ये पूछा गया कि भाई आप जो है गणना में क्यों नहीं आए। उसका कहना है कि सर हम लोग 9 बजे आते हैं और उपस्थिति देकर चले जाते हैं। तो फिर मैंने उससे पूछा आप कहाँ से आते हो, तो बोले सर हम लोग लोकल आते हैं। तब लोकल आते हो तो मैं उससे पूछा कि भाई दोनों टाइम क्यों नहीं आते हो, तो उसका कहना हुआ कि सर हम लोग के बच्चे छोटे हैं, इस कारण से हम लोग आते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि 6.5 से 7 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हैं, मैंने तो कभी किसी को आदेश नहीं किया है। तो जब ऐसा आदेश नहीं किया तो किसने किया आदेश? तब भाई ये बातें आई, तो फिर उनके द्वारा बोला गया कि सर नहीं सर पूर्व से आ रहा है, इसलिए हम लोग जो आते हैं और चले जाते हैं। अगली खबर कांकेर से, जहां भाजपा की परिवर्तन यात्रा पहुंची है। इस दौरान नया बस स्टैंड सभा स्थल तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली भी निकाली गई है। परिवर्तन यात्रा के स्वागत के साथ रथ के साथ पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, केदार कश्यप, विधायक रंजना साहू, कमल चंद्र भांजदेव, सांसद मोहन मंडावी सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान परिवर्तन यात्रा की सभा को संबोधित किया गया। यात्रा गुरुवार को कांकेर विश्राम के बाद शुक्रवार सुबह फिर से आगे के लिए रवाना हो जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य कर्मचारियों का 24 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन हड़ताल आखिरकार स्थगित हो गया। आपको बता दें स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री ने मांगों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास प्रतिनिधि भेजकर आश्वस्त करते हुए हड़ताल को स्थगित करने का अनुरोध किया है, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपनी बातें मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल डॉक्टर राकेश गुप्ता, कांग्रेस के संचार प्रभारी प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला, धनंजय सिंह ठाकुर, अजय साहू को धरना स्थल पर अपनी मांगों से अवगत कराया। तेरह सितंबर को छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन की आंदोलन हमने स्थगित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए शासन के प्रतिनिधि के तौर पर 4 प्रतिनिधि भेजा, राकेश गुप्ता जी, अजय साहू जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और धनंजय ठाकुर जी।
इन सभी प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पर आकर हमारे सारे कर्मचारियों की बर्खास्तगी, निलंबन, बहाल की, सारी कार्रवाई शून्य की, हड़ताल अवधि की अवकाश स्वीकृति की बातें कही और साथ ही साथ जो है हमारे कर्मचारियों की वेतनमान की जो मांगे हैं उसके संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा जो संवेदनशील विचार करते पूरी करने की बात की। फिर जैसे ही हमने हड़ताल स्थगित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया, बहुत ही सम्मान और बहुत ही प्यार से हमसे बातें की और जो है हमारी मांगों को जल्द पूरा करने की बातें की और तत्काल जो है सारे कर्मचारियों की बहाली और वेतन स्वीकृति के उन्होंने निर्देश भी दिए और बहुत जल्द हमारी मांगों के संबंध में निर्णय लेने की बात कही। देश के बाद में अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष आरएस बाली ने मैकडोलगंज में पर्यटन विभाग की राज्य स्तरीय बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पर्यटन विभाग की जिन संपत्तियों पर 20 से 25 साल से ताले लटके हुए थे उनके ताले खोलने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। बाली ने कहा कि विभाग की कई ऐसी संपत्तियां थी जिन्हें विभाग ने बनाकर अन्य विभागों को दिया था, लेकिन उन पर वर्षों से ताले लटक रहे थे। बाली ने कहा कि पर्यटन विकास को लेकर जो रणनीति बनाई गई है उसके 3 साल में रिजल्ट मिलेंगे। ब्लूप्रिंट के साथ हम अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। आरएस बाली ने कहा कि टूरिज्म की पुरानी हो चुकी वोल्वो बसों की जगह हाईटेक बसें लाई जाएंगी जिसमें चारों तरफ शीशे लगे होंगे, जिसमें कि पर्यटक प्रदेश के भ्रमण के दौरान इन बसों से ही प्रदेश की खूबसूरती को निहार सकेंगे। आरएस बाली ने कहा कि हर जिले में टूरिज्म स्क्रीन लगाई जाएंगी। इन स्क्रीन को लगाने से विज्ञापन के जरिए टूरिज्म को आय भी होगी। मुझे लगता है कि टूरिज्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके अंदर होम स्टे भी है, इसके अंदर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है, इसके अंदर होटल भी है और इनका ढांचा अब चेंज करने की जरूरत है। होटलों को सुंदर बनाना, उनको 5 स्टार स्तरीय होटल बनाना और ऐसे होटल खड़े करना। हमारे पास सबसे खूबसूरत जमीनें हैं, हमारे पास सबसे खूबसूरत होटल हैं, उनको बेहतरीन बनाना हमारी प्राथमिकता है। एडीबी का प्रोजेक्ट जो कि 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसको अमली जामा पहनाना और अब जमीन पे उसको उतारना, ताकि जब जमीन से बाहर निकल के आएगा तभी लोगों को पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट आ गए और इनको चलाना ये हमारी प्राथमिकता है। और जो पुराने एडीबी के प्रोजेक्ट हैं, जैसे ट्यूलिप गार्डन है, जैसे माता का बाग है, जैसे गंजर महादेव है, जैसे नगरोटा के अंदर, रजियाना के अंदर हमने लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर को एक टूरिज्म का हब बना के दिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांगड़ा के अंतर्गत खनियारा में धर्मशाला पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का अधिकारी बनकर खनियारा में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार, बाइक, पिस्टल का कवर, पासपोर्ट, फर्जी आई कार्ड और 2 वायरलेस सेट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार नगर निगम का धर्मशाला के अंतर्गत खनियारा क्षेत्र में धर्मशाला पुलिस टीम ने एक फर्जी आईपीएस बनकर रह रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान विवेक निवासी महाराष्ट्र के रूप में हुई है। वहीं पुलिस टीम की ओर से खनियारा में दी गई दबिश के दौरान आरोपी के कब्जे से गुजरात नंबर की कार और बाइक को कब्जे में लिया गया है। आरोपी ने अपनी कार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक लिखवाया हुआ था। बताया जा रहा है कि आरोपी नशे के कारोबारियों को भी अपना शिकार बनाता था, उनसे चरस आदि नशीले पदार्थ पकड़ता था और उसे खुद सेवन करने के अलावा आगे भी सप्लाई करता था। तो जब उसने शिकायत की तो स्थानीय पुलिस जो है उसने मौके पे विजिट किया और उससे जब पूछताछ की तो उन्होंने पाया कि वो फर्जी जो है उसने कुछ दस्तावेज अपने पास रखे हुए हैं, कुछ उसके पास अपना पहचान पत्र उसने बनाया हुआ है, एनसीबी के लोगो एम्बलम जो है वो लेके अपनी गाड़ी जो है उसमें भी उसने उसको इंस्टॉल किया हुआ है और वो प्रोजेक्ट करते हुए और एक पिस्टल का कवर जो है उसने अपने पास वैसे ही रखा हुआ है। पिस्टल तो कोई नहीं
मिली है, परंतु उसका कवर दिखाने के लिए जस्ट उसको भी उसने अपने पास रखा हुआ है और वो ये प्रोजेक्ट करता है। और खनियारा में जो है वो रहता था, तो वहाँ भी आसपास लोगों को उसने यही बता रखा था कि मैं ऑफिसर हूँ बहुत बड़ा और मैं किसी सीक्रेट मिशन के तहत यहाँ रह रहा हूँ। तो इसमें फर्दर पुलिस ने जो है अभियोग पंजीकृत किया है और इन्वेस्टिगेशन इसमें चली हुई है। अभी उससे पूछताछ के बाद जो भी पहलू सामने आएंगे उन पे ध्यान में रखते हुए उनमें फर्दर वैसे ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। मोगा जिले के अंदर 3 दिन के लिए मंडियों को बंद कर आढ़तियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें 3 दिन तक मंडियों में कोई भी खरीद का काम नहीं होगा। वहीं मंडियों में आढ़तियों ने रोष प्रदर्शन भी व्यक्त किया है। वहीं केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है। आढ़तियों का कहना है कि अप्रैल महीने में गेहूं की खरीद FCI द्वारा अडानी सेलों में की गई थी और उसके लिए सरकार ने आढ़तियों को 2.5% कमीशन देना था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कमीशन नहीं दिया गया, जबकि केंद्र सरकार को कई बार इसके लिए लिखकर भी भेजा गया है। मंडी में दुकानदारों के प्रति दुकानदारों में रोष देखने को पाया गया है। अपनी मांग को लेकर 3 दिन के लिए जिले भर की मंडियों को बंद कर आढ़तियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की तो उनका करीब 3.5 करोड़ रुपया कमीशन का अगर नहीं दिया तो अक्टूबर से पंजाब भर में प्रदर्शन होगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। मोगा में कमर्शियल कार टैक्सी चालकों और मालिकों द्वारा अपनी कारों को साथ लेकर रोष प्रदर्शन किया गया। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सभी कमर्शियल गाड़ियों से संबंधित पिक एंड ड्रॉप सर्विस की ओर से उनके शहरों से ऑनलाइन या ऐप द्वारा कम रेट पर स्वामियों को माफ़ कीजिएगा सवारियों को उठाया जा रहा है, जिसके कारण लोकल गाड़ियों को काम नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से इन लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। वहीं ऐप से बुकिंग कर अनजान लोग गलत कामों को भी अंजाम दे रहे हैं। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ। ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜਾ ਚਿੱਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 25 ਲੱਖ 30 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਲੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਪਾਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਦਾ ਧੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਨੂੰ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਮਾਰੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੂਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਸਕਦੀ, ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਭਰਾਵਾਂਬੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕ ਡ੍ਰੌਪ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ साथ दे रहे हैं। अगली खबर होशियारपुर से है, जहां साल 2020 में दिवाली की रात होशियारपुर शहर में 2 किलो एडवोकेट भगवंत किशोर गुप्ता व उनके सहायक एडवोकेट सिया की हत्या करने के बाद हत्यारों ने वकील की कार को पेड़ से टकरा दिया और जिससे कि दुर्घटना का रूप देने के लिए आग लगा दी। इस घटना के बाद होशियारपुर पुलिस ने मृतक वकील भगवंत किशोर गुप्ता के बेटे सुमनिंदर गुप्ता के बयान पर जांच शुरू की थी, जिसके बाद एक कथित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। साल 2020 में पुलिस ने एक और आपको बता दें उसी साल 10 जुलाई को मध्य प्रदेश से एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया था। पुलिस मामले में तीसरे कथित आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी और पुलिस के दबाव के बाद मामले में नामित तीसरे कथित आरोपी सुनील कुमार ने 12 सितंबर को माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। SHO करनेल सिंह ने बताया कि पुलिस को सुनील कुमार का 3 दिन का रिमांड मिला है। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡਵੋਕੇਟਸ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਕ ਵਕੀਲ ਸੀ ਸੀਆ ਖੁੱਲਰ,
ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 265 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 404 ਤੇ 120 BIPC ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। रोपड़ से है। रोपड़ पुलिस ने लोगों के घरों में चोरी करने और चोरी का माल खरीदने बेचने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी फरार चल रहा है। इस मौके पर डीएसपी तरलोचन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इन चोरों से पूछताछ की जा रही है। इस दौरान रोपड़ समेत कुराली और खरड़ इलाके में चोरी की 23 वारदातों को अंजाम दिया गया है और इनसे 70% माल बरामद कर लिया गया है। इन्होंने कहा कि ये लोगों के घरों से सिलेंडर, बर्तन आदि चोरी कर टावरों से तार, बैटरियां आदि चुरा लेते थे और बेच देते थे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने क्षेत्र में घूम रहे संदिग्ध लोगों के बारे में पुलिस को सूचित करें ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि युवक ज्ञानेश्वर भंडारी को 15 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया है और इस युवक पर पहले भी नशीले पदार्थ की तस्करी का मामला दर्ज हो चुका है। सचिन ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 23 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਸਿਲੰਡਰ, ਇਨਵਰਟਰ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ SHO ਭਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੀ ਟੀਮ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 23 ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਭੱਜਿਆ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੋ ਜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਆੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ 2 ਕੁਆੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ वाले सी, 4 बंदे ਅਸੀਂ अरेस्ट किए। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नूरपुर से है, जहां रूपनगर के नूरपुर बेदी बालाचौर मार्ग पर एक मिनी बस पलट गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिनका नजदीकी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार मिनी बस ट्रैक्टर ट्राली के आने के कारण अपना संतुलन खो बैठी थी। हालांकि इस हादसे में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई। पुलिस की माने तो नूरपुर बेदी बालाचौर मार्ग पर ब्लाइंड मोड़ होने के चलते सवारी से भरी मिनी बस अचानक मार्ग से पलट गई, जिससे वह 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय निवासी और प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू किया। दोपहर ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹੀ ਮਜਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬਾ ਕਰੋਲ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਸ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੀ ਭੱਦੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨੂਰਪੁਰ ਦੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ मतलब कि कोई डेथ ਦੀ इन्फॉर्मेशन नहीं। रुक करेंगे अगली खबर का। कुरुक्षेत्र से अगली खबर है, मारपीट छीना झपटी में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं। ये आरोपी रास्ता रोककर आरोपी करते थे छीना झपटी। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं ये आरोपी। तो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे ये आरोपी। तो 20 फीट तो जीना झपटी में 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं। ये आरोपी रास्ता रोककर आरोपी करते थे छीना झपटी। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ये आरोपी भेजे गए हैं। ये आम लोगों से रास्ता रोककर छीना झपटी करते थे। अब 3 दिन की रिमांड पर ये आरोपी भेजे गए हैं। कुरुक्षेत्र से अहम खबर, मारपीट छीना झपटी में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ये आरोपी भेजे गए हैं। कुरुक्षेत्र से ये अहम खबर दिखा रहे अपने दर्शकों को। रास्ता रोककर आरोपी करते थे छीना झपटी।
इस दौरान 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर ये सभी आरोपी भेजे गए हैं। कुरुक्षेत्र से अहम खबर, मारपीट छीना झपटी करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं सभी आरोपी। कुरुक्षेत्र से अहम खबर दिखा रहे हैं। रास्ता रोककर आम लोगों से छीना झपटी करते थे ये सभी आरोपी। तो 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं सभी आरोपी। देखिए 29/7/2023 को एक जो है सिंहपुरा गाँव के पास लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसमें केस सदर पेवा थाने में केस रजिस्टर किया गया था। उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी CIA-2 की टीम के द्वारा जो है अमल में लाई गई। उसकी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हमने उसमें जो 5 आरोपी हैं जो अभी तक उनको जो है पकड़ा है और उनको आज माननीय अदालत में पेश करते हुए पुलिस रिमांड दिया जाएगा। पुलिस रिमांड के दौरान उनकी और किस किस की संलिप्तता थी इसके बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी और जो वारदात में प्रयोग किए गए जो भी हथियार, डंडे बिंडे वगैरह हैं, बाइक वगैरह हैं, वो भी रिकवर किए जाएंगे और पुलिस रिमांड के दौरान और गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किस रंजिश की वजह से। देश के बाद में अगली खबर इंद्री से है, जहां धनोरा गांव में पश्चिमी यमुना नहर के पुल के पास से देर रात एक लावारिस बाइक मिलने के बाद सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने बाइक से 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार पता चला है कि खुर्दबन का लड़का एवं धनोरा गांव की रहने वाली लड़की मोहिता गांव कलरी में एक निजी स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्र हैं। पुलिस द्वारा परिजनों को सूचना दी गई है, जिसके बाद दोनों परिवारों ने ही इंद्री पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत देकर तलाश किए जाने की मांग की है। विनोदवासी धनोरा जगीर ने आकर अपने सूचना दी थी। उसकी लड़की मोहिता और एक वंश नाम का लड़का जो खुर्दबन का है, दोनों जो है नहर में धनोरा जगीर के पास SYL नहर गुजरती है, उसमें छलांग लगा, लेकिन देखा किसी ने नहीं। वो जो गुम है, कोई मोटरसाइकिल इसी तला पर उनका मुकदमा दर्ज कर दिया था 340 का। मौके पर मोटरसाइकिल खड़ी थी, उसमें दोनों लड़के और लड़की के दोनों फोन मिले थे। अब गोताखोर बुला रखे हैं। सुबह आईओ इसका मौके पर ही है, मैं भी मौके पर गया था। अभी तक नाश मिली नहीं है और गोताखोर जो तलाश कर रहे हैं। तो कारणों का कुछ लग पता? अभी तक कारण दोनों लड़के लड़की का अफेयर था। कारणों के बाद स्पष्ट पोस्टमार्टम मुकदमा दर्ज कर लिया है। जैसे तफ्तीश आएगी कॉल डिटेल निकलवाई, दोनों फोनों की कॉल डिटेल निकलवाई जाएगी और पोस्टमार्टम अगर नाश मिली तो उसको पोस्टमार्टम होने के बाद अगर जो तथ्य सामने तफ्तीश। रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनानगर के सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल में लंच टाइम में झूला झूलते 6ठी कक्षा छात्र को दूसरे बच्चों द्वारा गिराकर घायल कर दिया गया। उसे निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी दोनों टांगों और पैर में फ्रैक्चर नजर आया। पिता ने स्कूल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और पुलिस को शिकायती पत्र देकर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। छोटा मॉडल टाउन निवासी गौरव ने पुलिस को सूचना दी कि शिकायत में बताया गया कि 11 साल का बेटा कबीर जगाधारी के सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ता है। लंच टाइम हुआ तो उसका बेटा झूला झूलने के लिए चला गया था। उस दौरान उसके बेटे के पास 4 बड़े बच्चे आए। उन्होंने उसे झूले से जोर से उछाल दिया, जिससे वो नीचे गिर गया और उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी हैं। छात्र के एक पैर का ऑपरेशन किया गया है, दूसरे पैर की जांच चल रही है। इस मामले की शिकायत परिजनों ने पुलिस को दी है। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। मैं जस्ट अपने दोस्त के साथ अभी हमारा फ्री टाइम हुआ था, तो मैं और मेरे दोस्त ना प्ले ग्रुप में गए थे। तो उधर जाके हम शीशों पे बैठे। इतनी देर में ना कोई बड़े बच्चे आए, गार्ड ने इन्हें रोका नहीं। वो अंदर पानी पीने तो आए थे, लेकिन उन्होंने मेरे जैसे दोस्त को उठा के पीछे करा और मेरे को एकदम से ऊपर 2-3 बार उछाला। तीसरी बार उन्होंने एकदम उछाल के ना रोक दिया, मतलब छोड़ दिया उन्होंने एक साथ चारों ने। और डर के वो स्पीड इतनी थी कि मैंने अपने पैर ना जो पैर लगाने वाली जगह थी उसके आगे रख लिए। जैसे नीचे पहुंचा वो मुड़े और मेरे पैर उसके ऊपर आ गए। उन बच्चों को जो वो भाग गए थे, जैसे मेरी जीप निकली वो भाग गए। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।